अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज कसी मनोकंपा से उनकी अहित की कृपा से सदैव श्रीमती रेखा देवी के निवास स्थान पर उनके स्वपरिवार द्वारा आयोजित इस ग्राम भमरेली में संत सत्संग के सायंकालीन सत्संग उपस्थित है। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हम लोग सदैव श्री कृष्णानंद बाबू से संत कबीर साहब की वाणी सुने। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, आलस मत करो। गफलत माना क्या होता है? आलस। आलस किसको कहते हैं? आंख में नींद नहीं है तो पलंग पे लेटे हुए करवट बदल रहे हैं। अच्छा, अभी भोर में 2:55 न हुआ है, 5 मिनट और विश्राम कर लेते हैं। अब 5 मिनट के चक्कर में क्या हो जाता है? 4 बज जाता है। इसीलिए जो समय जिस चीज के लिए बना हुआ है उस समय पे वो काम को करो, उसमें आलस मत लाओ। अगर आलस करोगे तो तुम भले आलस कर सकते हो, लेकिन वो समय आलस नहीं करेगा। वो समय बीतते चला जाएगा, दिन बीतते चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जो कि पूरे संसार को प्रशासन करने वाला काल है, उसके गाल में तुम्हें समाना पड़ेगा। काल रूप चक्की चले सदा दिवस रात, अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव विषा। आसे पासे जो रहे निकट पिसाब सोय, अकेला लागी जो रहे ताको बाल न बाका। ये काल रूपी चक्की दिन और रात चल रहा है। एक बार विदुर जी के मन में हुआ, हस्तिनापुर की राजगद्दी पे महाराज युधिष्ठिर आसीन हो गए हैं, पांडवों की विजय हो गई है, चले चल के देखा जाए उनका राजकाज कैसे चल रहा है। विदुर जी आ गए, देखे तो बहुत नियम नीति पूर्वक महाराज युधिष्ठिर राजपाट संभाल रहे हैं। विदुर जी को आए देख बड़ा प्रसन्न हुए, आतिथ्य सत्कार इत्यादि हुआ। उसके बाद विदुर जी चले गए अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। हालांकि विदुर जी दासी पुत्र हुए और विदुर धृतराष्ट्र और पांडवों का जो जन्म हुआ है वेदव्यास मुनि की कृपा से हुआ है। उनकी कृपा से, वेदव्यास मुनि की कृपा से हुआ है। इसीलिए तीनों आपस में भाई लगते। तीनों का जन्म एक संत की कृपा से हुआ, तीनों आपस में भाई लगते हैं। तो सबसे बड़े थे क्या करते हैं? धृतराष्ट्र। जब रात हुई चले गए और धृतराष्ट्र ने भी देखा कि मेरा छोटा भाई आया है विदुर, बड़ी प्रसन्नता हुई और इशारा किया बैठ जाओ। विदुर जी बैठ गए, हाल समाचार हुआ। हाल समाचार होने के बाद विदुर जी से धृतराष्ट्र कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र हमको कोई एक कथा सुनाओ। तुम बहुत तीर्थ भ्रमण किए हो, बहुत जगह घूमे फिरे हो, कोई कथा सुनाओ, क्योंकि मेरा मन बड़ा उद्विग्न है, अशांत है। तो कितना बड़ा युद्ध हुआ, हमारे स्वपुत्र मारे चले गए, मेरा मन बहुत अशांत है, तो कथा सुनाओ ताकि मन को शांति मिले। तो विदुर जी कथा कहने लगे। कथा के क्रम में कहते 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 हैं, भैया हम एक बार चलते चलते महावन में प्रवेश कर गए। उस महावन में मैंने एक गजब दृश्य देखा। क्या? एक आदमी के पीछे 6 सुर वाला हाथी दौड़ रहा है।
आदमी 6 सुर वाला हाथी के भय से आगे आगे भागते जा रहा है, हाथी उसको पिटाते जा रहा है, कब पकड़ने कब पकड़ने कब पकड़ने। और वो मनुष्य भागते 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 एक कुआं में गिर गए। संजोग जिस कुआं में वो गिरा, कुआं के किनारे पे विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद पेड़ की एक डाली कुएं से हो गई थी, कुएं में घुस गई थी। तो वो जा करके वो बरगद डाल पे जाके अटक गया, नीचे कुआं में नहीं गिरा। उधर से हाथी भी पीछे करते करते उस कुआं के पास आ गया, और कुआं के निचले सतह पे कुआं सूखा होने के कारण से उसके निचली सतह में काला कलौटा नाग बैठा हुआ था और खूब जोर जोर से फुनकार रहा था, कब ये आदमी नीचे आए किसको डस ले, कब आदमी नीचे आए किसको डस ले, डस करके इसकी जीवन लीला समाप्त। उसके बाद उधर से हाथी पहुंच गया, वो भी अपना सूर जुमा रहा है, कब ये सूर के पकड़ में आ जाए किसको बाहर निकल करके अपने पैर से कुचल दे। और उसी जिस डाल पे वो बैठा था, उसी डाल के सीध में एक और डाल था ऊपर में, और उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता लगा, और संजोग से उस छत्ते में इतने रस हो गए थे शहद, वो रस टपक टपक करके अपने नीचे गिरता था, रस चूता था। ऐसे जो हाथी के डर से जो मुंह आ करके देख रहा था कि हाथी हमको पकड़ न ले, पकड़ न ले, पकड़ न ले, अनायास एक बूंद जो है शहद का रस उसके जी में पड़ गया। बड़ा स्वाद लगा, खाने में बड़ा मीठा लगा। अब वो हाथी के पकड़ने का भी वो मनुष्य दुख भूल गया, नीचे नाग बैठा है उसकी भी चिंता उसे नहीं रही। बस एक बूंद शहद के सुख के कारण, एक बूंद शहद के सुख के लिए, स्वाद के लिए मुंह बाए वो खड़ा है, कब वो एक बूंद गिर जाए, कब वो एक बूंद गिर जाए। हाड़ में सब टपकता नहीं था, कुछ कुछ देर में टपकता था, और टपकता था तो क्या मुंह के पास टपकेगा, कभी इधर उधर हो जाएगा, कभी यहाँ पड़ जाएगा, कभी यहाँ कभी नाक में, क्या कभी कभार एक आध बूंद, उसको 2-4 बूंद पड़े होंगे, और उसमें भी क्या, एक तो वो तो आशा में था, और फिर जो है जिस डाल पे वो बैठा था उस डाल को 2 चूहा मिलके काट रहा था, एगो उजला चूहा था, एगो काला चूहा था, और काट रहा था। और उसको जो है काल की सुधि नहीं है कि मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी, उपाय नहीं करके उसी शहद के पीछे पड़ के अपने समय को वो गंवा रहा है। तो क्या कहते हैं धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं, इसमें जरूर कोई न कोई रहस्य है, खोल करके तुम वो सुनाओ। वो कौन ऐसा अज्ञानी पुरुष है जिसको कभी तक चेतना नहीं है। मौका पाते ही विदुर जी कह दिए, वो अज्ञानी पुरुष कोई दूसरा नहीं है, वो अज्ञानी पुरुष धृतराष्ट्र है। श्री गुरु महाराज की जय। अच्छा जनरेटर स्टार्ट भया जीते। कुछ पीछे भी रोशनी बढ़िए, खाली आगे देते हैं। जनरेटर वाला है कि नहीं? हाँ चालू होगी, चालू होगी। हाँ चलिए चालू कीजिए तो। श्री सद्गुरु महाराज की। जैसे विदुर जी से धृतराष्ट्र कहते हैं, वो कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो काल के निकट होने के बावजूद भी वो एक शहद के पीछे पड़ा हुआ, एक बूंद शहद के पीछे।
तो झट से धृतराष्ट्र से विदुर जी कहते हैं वो कोई दूसरा नहीं है, वो धृतराष्ट्र आप स्वयं हो। ये संसार महावन है, ये संसार महावन है, प्रकृति हाथी है। इस प्रकृति रूपी हाथी के 6 ऋतु सूर है, 6 ऋतु होता है। ये प्रकृति रूपी हाथी के 6 ऋतु सूर है, और वही 6 सूर वाला ये प्रकृति जो हाथी 6 ऋतु लेकर के ये जीव का पीछा कर रहा है। और ये जीव बहाना बना, बाप रे बाप इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कैसे सत्संग होगा, इतना गर्मी में बोला ध्यान में बैठा जाएगा। बाप रे बाप ठंडी, भीषण ठंडी में सत्संग रख दिया, सत्संग रख दिया, भीषण ठंडी में सत्संग रख दिया। इतना भीषण ठंडी है, वो पछिया हवा बगा और उसमें भी जाके सत्संग कैसे होगा, कैसे ध्यान में। बाप रे बाप काफी वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, काफी वर्षा हो रही है, कैसे ध्यान करेंगे, कैसे सत्संग करेंगे ना। अब सब ऋतु में गर्मी है, गर्मी में ध्यान नहीं करोगे, ठंडी है, ठंडी में ध्यान नहीं करोगे, बरसात है, बरसात में ध्यान नहीं करोगे, ध्यान कब करोगे, सत्संग कब होगा। ये पता है कि गर्मी में जो है मेरा समय नहीं बीतेगा, ठंडी में मेरा समय नहीं बीतेगा, बरसात में मेरा समय नहीं बीतेगा, हम गर्मी में नहीं मरेंगे, ठंडी में नहीं मरेंगे, बरसात में नहीं मरेंगे, है विश्वास नहीं। इसीलिए इस बहाना से छोड़, इस बहाना से अपने आप हटाइए। फिर उसके बाद वो डाल का जो आश्रय था वो तृष्णा रूपी डाल पे जाके अटक गया। किस डाल पे, तृष्णा रूपी डाल पे जाके अटक गया, और आशा रूपी डाल पे मधुमक्खी का छत्ता लग गया। बच्चे को जरा साथ करेंगे, पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है जी, क्या लागत है? हाँ हाँ बच्चा सब, श्री सदगुरु महाराज की। तो तृष्णा रूपी डाल पे अटक गया है, आशा रूपी डाल पे है विषय रूपी मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। दिन भर में कितना यास करते हैं, एकाध कोई आशा पूरी होती है, वो चल रहा है। और जो तृष्णा रूपी डाल बैठे हुए हैं, तृष्णा भी समय के बंधन से बंधा हुआ है। किसके बंधन से बंधा हुआ है? समय के बंधन से बंधा हुआ है। और दिन और रात जो है वो समय बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है, और नीचे तो काल बैठा हुआ यही है। अगर चलो प्रकृति तुमको नहीं पकड़ पाया, डाल इतना एक दिन टूटेगा, टूट करके जब तुम कुआं में गिरोगे इस कूप में, तो तुमको काल अपनाने वाला बना देगा। इसीलिए संत सूरदास जी महाराज ने कहा, अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर मली मली, सूखे तह में कमल कुम्हलाए, मछली मर गई जड़ी जड़ी, काल शिकारी सबका जीवन खई है एक दिन तरी तरी। जैसे हम आप लोग बैगन फ्राई करते हैं ना, मांस मछली खाने वाला मछली फ्राई करता है ना, जैसे फ्राई करके खाता है, उसी तरह से तुम भी एक दिन फ्राई हो जाओगे। बड़ा चाव से वो काल खाएगा, हाँ बड़ा चाव से खाएगा। वो दिन आने से पहले क्या करो, प्रेम नगर का पता लगाओ। किसका पता लगाओ? प्रेम नगर। सौदा करण को याजक आया, पूंजी लाया, मूल गमाया। पूंजी क्या? ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर पूंजी है। अब पूंजी लेके आया, मनुष्य शरीर को भी गंवा दिया। अब प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया क्यों जा गया। अगर प्रेम नगर का पता नहीं लगाओगे तो जैसे तुम आया वैसे तुम चले जाओ।
प्रेम नगर अर्थात त्याग का देश। प्रेम का अर्थ होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। ऐसे जगह में चले जाओ जहाँ की शरीर और संसार से जितना भी लाभ लश्कर है सब त्याग, शून्य में अवस्थित हो जाए, आशा और तृष्णा से ऊपर उठ जाए। यही आशा और तृष्णा जो है जीवन को दुखी बनाता है। संत कबीर साहब ने कहा, आशा तृष्णा सबके व्यापय, कोई महल न सुना हो, तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका। चाहे कितनों कुछ बात कर ले, जिसके जीवन में आस लगी है, जो तृष्णा की दौड़ पे रोड पे दौड़ रहा है, वो कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता, उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर सुख पाना चाहते हो तो परमात्मा के अधीनस्थ अपने जीवन को, क्या बस वैसे ही जो सुख सुरपुर नरक गेह वन आवत भी नहीं बुलाए, अते ही कारण बहुत जतन करत नर समझत नहीं समझाए। जो सुख की भाग भरोसे अपने आएगा ना, देवलोक का सुख भी आ जाएगा, नरक लोक का भी सुख हमारे कर्मानुसार मिलेगा, घर का भी सुख मिलेगा, जंगल का भी सुख मिलेगा, और उसी के लिए हम जो है प्रयत्न कर रहे हैं। आवत भी नहीं बुलाए, अतः ही कारण बहुत जतन कर, उसी के लिए जत्न कर रहे हैं, समझत नहीं समझाए। तो फिर समझने तो समझाने पर भी समझते नहीं, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न क्या करो? प्रयत्न करो ध्यान करने के लिए, प्रयत्न करो सत्संग के लिए, प्रयत्न करो सदाचार पालन के लिए, प्रयत्न करो ईश्वर गुरु भक्ति के लिए। हमसे ईश्वर भक्ति हो, हमसे गुरु भक्ति हो, क्योंकि मनुष्य शरीर ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, गुरु भक्ति के लिए मिला है। सांसारिक भोग विलास को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा गुरु की भक्ति कर, तज विषयारस चौंध, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म के मौत। अगर मनुष्य शरीर में आए हैं तो गुरु भक्ति करें, ईश्वर भक्ति करें, ये विषय की आशा को छोड़ दो। तज विषयारस चौंध, क्यों बारंबार ये शरीर मिलने वाला नहीं, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म के मौज, बारंबार मनुष्य शरीर का मौज मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ऐसे मनुष्य शरीर जो बड़ा भाग्य से मिला है, इस मनुष्य शरीर को सदकाम में लगावे, सदकारे में जीवन बितावे, आलसी बन करके मत रहे। जन्म हीरा जो तुमको मिला था या मिला है, वो गमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, वो लुटाने के काबिल नहीं। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, वो भुलाने के काबिल नहीं। ये जो इतना चीज बना, किन के लिए बना है? हम कभी कभी कहते हैं मनुष्य गंदगी फैलाना जानता है, और मनुष्य की गंदगी समेटने के लिए परमात्मा कैसे कैसे योनि का निर्माण कर दिया। थूक टकार कौन फेंकता है? कुत्ता बिलाय, गाय भैंस बकरी कौन फेंकता है? मनुष्य फेंकता है। और उसको समेटने के लिए परमात्मा ने बनाया मुर्गा को। अगर मुर्गा नहीं बनाता ना, मुर्गा मुर्गी, तो पूरे संसार में थूके टकार का दलदल कीचड़ हो जाता है। सही कहते हैं। अगर खाने वाला आदमी खाने वाला चीज नहीं बनाता तो थूक टकार के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। वो खाएगा थूक टकार, तुम खाओगे उसको।
जो मुर्गा खाने वाला है, गंदगी समेटने के लिए बनाया है। तुम गंदगी फैलाने के लिए जानते हो, गंदगी समेटने नहीं जानते हो। और तुम्हारी गंदगी को समेटने के लिए कोई जीव का निर्माण किया, उस जीव से भी तुम्हारी ऐसी दुश्मनी हो, उसको काट के खाइए। अन्य जीव जंतु का पखाना कुछ काम में भी आ जाता है। कबूतर का पखाना अगर किसी को बुरा हो गया है, जानते हैं बुरा को बहुत पकड़े पकड़े पे हो गया है, उसको ला करके वहां बैठा दीजिए, चारों तरफ से लगा दीजिए, अपने आप पका करके गला दे। कोई जरूरी नहीं है यहाँ वहां जाना, काम आ गया। अब देखिए ऊंट का भेड़ानी, अब कोई बच्चा को दांत उठ रहा है, चोरदत्ता होता है ना, बच्चा को पकाना उल्टी शुरू हो जाता है, और ऊँट का भेड़ानी लाता है। हम देखे थे माई दाई को ला करके रखती थी, और जब दांत उठने लगता था उस भेड़ानी को बढ़िया से कोई चीज में जला देती थी, और उसी राख से उसके चोरदत्ता को दबा देती थी, पकाना बैठ गया, काम आ गया। गाय भैंस के गोबर का तो काम चालू करते हैं, लेकिन आपके गोबर का क्या होगा? कुछ होगा, जहाँ तहाँ जाकर के गोबर करके चला आता है। नहीं, अब तो खैर कि मोदी की सरकार है तो थोड़ा सुलभ शौचालय, घर घर शौचालय बन के गंदगी बहुत कम हुआ है। आप मानो मत मानो, लेकिन बहुत सुधार में आ गया है, नहीं सुधार हुआ है। अब बाहर बहुत कम आदमी जाते हैं, तो पहले बाहर की तरफ रुक करता था, वो भी वोट में जाता था, उस रास्ते से उसी को 10 बार जाना आना है, बाहरी को तो 1 बार आना है, 1 बार जाना है, और वहीं पे रास्ते पे बैठ जाता था। अब भगवान सोचे बाप रे बाप, ये रास्तों को गंदा कर देगा, संत महापुरुष लोग कैसे आएंगे जाएंगे, सदाचारी लोग कैसे समाज में आएंगे, उपदेश करेंगे। तो उस आपके गोबर को जो है सीधा करने के लिए शुगर को बना, बोलना ना पड़ेगा, शुगर को बनाया, इस तरह से दुश्मनी किया। अरे कौन शास्त्र में लिखा है शुगर खाएगा तो हिंदू होगा, शुगर नहीं खाएगा तो हिंदू नहीं होगा? कुरान का कोई वैसा ये बताओ, बड़ा सूरा की कुरान में लिखा हो गाय खाएगा तो मुसलमान होगा, गाय नहीं खाएगा तो मुसलमान नहीं होगा? बता के बताओ, पढ़ के बताओ, कोई प्रमाण नहीं दे पाएगा। शास्त्र में, शास्त्र में कपूर कल्पित बना करके एक बार कहता है क्या हमसे, तो बात तो दूधाधारी भाई सुना छो, हाँ दूधाधारी सुनो सी बात, तो कहियो मांस नहीं खेलो ने तो शुगरो नहीं खेलो, तो शुगर खाना जरूरी है, हमसे कहता है भाई। अब देखो क्या हिम्मत देखिए, तो अरे ये भरम की बात भरम में मत करो। कमाल साहब मांस खाते थे, कमाल साहब मांस खाते थे, कबीर साहब के पुत्र हुए, क्योंकि एक दिन लाश जा रहा था, अपनी शक्ति से उनको जीवित किया, अपनी शक्ति से जीवित किया। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह करके तब उसको जन्म दिया, अपनी शक्ति से उनको जीवित किया। आजीवित किया तो मांसाहारी था, मांस खाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कितना मना करते थे, मानने नहीं करता। तो कबीर साहब कहते अच्छा ठीक है, अब जवान हो गया, शादी विवाह करा देते हैं। जब शादी विवाह करने के लिए कहा गया तो कबीर साहब से कहते हैं अब शादी विवाह नहीं करेंगे, अगर मांस मछली नहीं खाएंगे तो शादी विवाह नहीं करेंगे। क्या क्यों? तो मांस मांस सब एक है, जस बकरा तस गाय, नारी नारी सब एक है, जस मैहर तस मत। सब मांस तो मांस से नहीं, बकरा का मांस हो कि गाय का मांस हो कि नहीं, मछली का मांस हो कि कोई पक्षी का मांस, तो मांस होता है। तो नारी नारी सब एक है, जस मैहर तस मत। इसीलिए हम ब्रह्मचारी बन करके जीवन व्यतीत करेंगे। हमको दीक्षा दे दीजिए, हम ध्यान करेंगे।
कबीर साहब बड़े प्रसन्न हुए, उनको दीक्षा दी थी। उन्होंने मनोयोग पूर्वक ध्यान किया। कबीर साहब के पास में बहुतों शिष्य थे, लेकिन वो लोग उतना ध्यान नहीं करते थे जितना ध्यान कमाल साहब। एक दिन कबीर साहब शिष्यों के साथ में गए गंगा स्नान करने के लिए, और जब गंगा स्नान करने के लिए गए तो गंगा में डुबकी लगाए, पानी में बन करके बहने लगे। अब उनका चेलवा सब सोचता गुरु जी बाहर आएंगे तब आएंगे, अब बाहर आएंगे तब। कुछ देर के बाद वहीं पे बैठ के रोना शुरू कर दिया, गुरु जी डूब गए, भस गए, कहाँ गए, नहीं गए। उधर से कमाल साहब आ रहे, अरे तुम लोग काहे रोते हो? देखिए ना, संत कबीर साहब गुरु जी आए थे स्नान करने के लिए नदी में ढुके, लेकिन अभी तक ऊपर नहीं हुए, तो डूब गए। काले वो डूबे हुए नहीं है, गुरु जी को ऊपर करना चाहते हो कहाँ? तो जाओ, कोई गांव से बर्तन मांग करके लाओ, कोई चूल्हा बनाओ, कोई गोईठा चुन के लाओ, कोई आग लाओ। एगो चला गया गांव से, कोई एक खंडी मांग करके ले आया। एगो चला जंगल में गोईठा चुन लिया, एगो चूल्हा चूल्ही बनाने लग गया, एगो चला जाके आग मांग करके लेके चला आया। कहा चूल्हा में आग जलाओ, आग जला दिया। कहा जल्दी से 1 घंटी पानी भरो और भर करके चूल्हा पे चढ़ाओ। अब देखो कैसे तुम्हारे गुरु जी को जैसे गर्मी लगेगी वैसे बाहर और जैसे पानी गर्म हुआ तो उसी पानी से संत कबीर साहब प्रकट। ये संत ना ध्यान किए थे तब उनकी स्थिति को जानते थे, ध्यान नहीं करते तब पता लगता तो रोते धोते रहते।